स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रीतनगर के राजा को कोई संतान नहीं थी। बहुत ही मन्नतों के बाद राजा को अपनी चौथी रानी से एक बेटा पैदा हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। इस मौके पर अगर कोई खुश नहीं था तो वो राजा की पहली 3 पत्नियां थी जिन्हें अभी तक संतान नहीं हुई थी। छोटी रानी और राजा की खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन तीनों ने ये फैसला कर लिया कि वो पैदा हुए नन्हे राजकुमार को अपने रास्ते से हटा देंगी और इस काम के लिए उन्होंने एक योजना भी बना ली। वे तीनों जानती थी कि राजा ज्योतिष विद्या पर बड़ा ही विश्वास करते हैं और अवश्य ही अपने नन्हे राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाने के लिए वो राज ज्योतिष को बुलाएंगे। इसके बाद तीनों रानियों ने राज ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और उसे गहनों से भरा हुआ एक थैला दिया और उनसे कहने लगी, राज ज्योतिषी जी, सारा धन ये आपका हो सकता है, बस आपको हमारा एक काम करना है और वो ये कि जब महाराज आपसे राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाएंगे तो आप ऐसी जन्म कुंडली तैयार कीजिएगा जिसमें राजकुमार के बारे में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हों। कुछ ऐसा कीजिएगा कि महाराज राजकुमार को इस महल से उठाकर बाहर फेंकवा दें। राज ज्योतिषी धन के लालच में उन तीनों रानियों की बात मान गया। जब राजा ने राज ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और कहने लगा, ज्योतिषी जी, आप जरा अपनी ज्योतिष विद्या को देखकर बताइए कि इस नन्हे राजकुमार का भाग्य कैसा है। ज्योतिषी ने राजकुमार पर एक नजर डाली। राजकुमार जो कि आम बच्चों से थोड़ा बड़ा और वजन में भारी था। ज्योतिषी अपनी पोथी खोलकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो राजकुमार की किस तरह से बुराई करे जिससे राजा को राजकुमार से नफरत होने लगे। कुछ देर के बाद लालची ज्योतिषी की आंखों में चमक आ गई। वह कहने लगा, महाराज, आपकी हमेशा जय हो। मैंने राजकुमार के भाग्य की जांच पड़ताल कर ली है। इसके भाग्य में कोई भी ऐसी अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। राजा ने हैरान होकर कहा, ज्योतिषी, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना किसी डर के कहो। हम राजकुमार के भाग्य के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। ज्योतिषी एक कुटिल सी मुस्कान चेहरे पर लाता है और फिर कहने लगा, महाराज, राजकुमार बड़ा होकर बहुत ही बहादुर, ताकतवर तो होगा, लेकिन साथ ही वो बहुत ही घमंडी भी होगा। आप चाहें तो इसे गोद में उठाकर देख लें कि ये आम बच्चों से बहुत ही बड़ा है। राजा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर देखा तो उसे ज्योतिषी की बात सच मालूम हुई। राजा ने अपने आप को संभालते हुए ज्योतिषी से कहा, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है जिसे बताते हुए तुम हिचकिचा रहे थे। ज्योतिषी कहने लगा, हजूर, मतलब की बात तो अभी आगे आने वाली है। बड़े होकर राजकुमार को जैसे ही अपनी ताकत का अंदाजा होगा वो आपका कहा नहीं मानेगा और विद्रोह कर उठेगा। राजा कुछ परेशान सा हो गया और पूछने लगा, इसका क्या मतलब है? हजूर, राजकुमार राज सिंहासन के लालच में आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा और साथ ही साथ महाराज वो। ज्योतिषी जानबूझकर कहते कहते रुक गया था। महाराज ने कहा, बस बस, अब चुप रहो। राजा ने ज्योतिषी को आगे बोलने से रोक दिया और गरज कर हुक्म दिया, राजकुमार को अभी के अभी मौत के घाट उतार दिया जाए। इस वक्त पर्दे के पीछे से राजकुमार की मां आई और राजा के पांव पकड़कर बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। राजा ने महारानी के दिल का ख्याल करते हुए बच्चे की जान बख्शने का विचार बनाया, परंतु वह किसी भी हालत में राजकुमार को अपने राज्य में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बच्चे को उठाकर हमारे राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। राज्य के सीमा के बाहर जो जंगल बना है वहां पर इस बच्चे को छोड़ आया जाए। रानी ने कहा, महाराज, वहां तो खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, हमारे बच्चे का जीवन वहां पर सुरक्षित नहीं होगा। राजा ने कहा, महारानी, हमने आपकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस बच्चे की जान बख्श दी है, मगर
हम इसे अपने राज्य में रहने नहीं दे सकते। रानी बेचारी रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। अगले दिन तड़के सवेरे ही सैनिक राजकुमार को एक कपड़े में लपेटकर राज्य की सीमा से बाहर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे लेटाकर वापस लौट आए। काफी देर तक वह बच्चा चुपचाप लेटा रहा, मगर जब भूख उसे सताने लगी तो वह रोने लगा। तभी नजदीक से गुजरते हुए एक चरवाहे ने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी। वह अपनी भेड़ बकरियों को वहां पर चरा रहा था। बच्चे की आवाज सुनकर वो आवाज की दिशा में चलने लगा और जल्दी ही वो राजकुमार तक पहुंच गया। उसने जब इतने सुंदर बच्चे को चादर में लिपटे हुए देखा तो अपनी गोद में उठा लिया। भूखे राजकुमार को उसने बकरी का दूध पिलाया। फिर दोपहर के समय वो राजकुमार को अपने घर लेकर आ गया। चरवाहे की पत्नी ने जब बच्चे को देखा तो वो बहुत ही खुश हुई। चरवाहे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चरवाहे की पत्नी ने देखा कि बच्चे ने बड़े ही कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसने बच्चे के वो कीमती कपड़े उतार दिए और बच्चे को साधारण कपड़े पहना दिए, जिससे कि कोई भी उस पर शक ना कर सके कि ये बच्चा उसका नहीं है। इसके बाद राजकुमार का पालन पोषण चरवाहे के घर पर ही होने लगा। बच्चे की असाधारण ताकत का अंदाजा सबसे पहले चरवाहे की पत्नी को ही हुआ। असल में हुआ यूं कि एक दिन वह राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी। अचानक बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था। तभी उसे कोई काम याद आया। वह उंगलियां छुड़वा कर जाना चाहती थी। छोटे से बच्चे की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि चरवाहे की बीवी लाख कोशिशें करने के बाद भी अपनी उंगली ना छुड़वा सकी, जब तक कि बच्चे ने खुद ही उसका हाथ नहीं छोड़ दिया। औरत ने इस बात का जिक्र चरवाहे से किया तो चरवाहा कहने लगा, भाग्यवान, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तुम्हें इसका खास तौर पर ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इसे ये भी समझाती रहना कि गुस्से को पी जाना बहादुर लोगों का काम होता है। औरत कहने लगी, अभी तो ये छोटा है, जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो इसे समझा दूंगी। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया, उसकी असाधारण ताकत और भी बढ़ती गई। एक बार सांप ने उस पर हमला किया तो उसने अपने जूते तले सांप को मसल दिया। बकरियों पर एक भेड़िए ने हमला किया तो उसने भेड़िए के मुंह से बकरी को छुड़वाने के लिए भेड़िए का मुंह चीर दिया। गांव के बाकी लड़के उसे लंबू लंबू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह उनसे कुछ ना कहता, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि गुस्से पर काबू रखना सीखो। एक दिन की बात है, चरवाहा अपने घर पर पहुंचा तो उसके साथ दो मुसाफिर और थे। दोनों मुसाफिर लंबे तगड़े और योद्धाओं जैसे मालूम पड़ते थे, जिनके पास अपनी अपनी तलवारें भी थीं। इन हथियारों को देखकर अंदाजा होता था कि अवश्य ही ये तलवार चलाना भी जानते हैं। दोनों ही मुसाफिरों की खूब आवभगत की गई। वहां से विदा होने के समय उन मुसाफिरों ने चरवाहे से कहा, तुम्हारा बेटा हमें बहुत ही खास मालूम पड़ता है। ये एक बेशकीमती हीरा है जिसकी खूबियों को तराशा जाना चाहिए। हमारी बात मानो तो हम इसे युद्ध कला में निपुण बना देंगे। यह जरूर राजा की सेना में कोई बड़ा पद हासिल कर लेगा। चरवाहे को मुसाफिरों की बात पसंद आ गई। उसने मुसाफिरों को अनुमति दे दी कि वह जिस तरह भी चाहें राजकुमार को शिक्षा दें। कुछ दिन तक मुसाफिर वहीं पर रहे। उन्होंने राजकुमार को तलवार चलाना, घुड़सवारी और बाकी सभी युद्ध कलाएं भी सिखा दी। बहुत ही कम समय में राजकुमार ने ये सब कुछ सीख लिया। अब मुसाफिरों ने वहां से चलने का फैसला किया। तब चरवाहे और उसकी पत्नी ने भी अपने बेटे को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका बेटा कोई बड़ा आदमी बने। वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार आगे के सफर के लिए निकल गए। चलते चलते वह अपने राज्य की सीमा पार कर चुके थे। दोपहर का समय हो चुका था और उन तीनों ने कुछ आराम करने का फैसला किया। जिस जगह पर वह अपने घोड़े से उतरे वो जगह एक शाही बागीचा था और उस जगह पर राजा का महल बनने वाला था। बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ लगे हुए थे। तीनों इस बात से अनजान थे कि ये राजा का बगीचा है। उन्होंने बगीचे के एक बड़े ही सुंदर हिस्से में पेड़ के साथ अपने घोड़े बांध दिए और पेड़ों की छांव में लेटकर
आराम से खर्राटे लेने लगे। इस समय राजा अपने महल के निर्माण कार्य को देखने के लिए उस तरफ निकल आया था। उसके साथ कुछ सिपाही भी थे। राजा जब अपने बागीचे का मुआयना कर रहा था तो वो उस तरफ निकल आया जहां वो तीनों लेटे हुए खर्राटे ले रहे थे। राजा को ये देखकर बड़ा ही गुस्सा आया कि 3 मामूली मुसाफिर बिना उसकी आज्ञा के शाही बागीचे में कैसे घुस आए। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इन्हें जगाओ और मारकर यहाँ से भगा दो। सिपाही उन तीनों के पास पहुंचे और गरज कर उन्हें जगाया। जब तीनों की नींद खुली, उन्होंने अपने आप को सिपाहियों से घिरे हुए पाया तो अपने अपने हथियार लेकर वो सिपाहियों को ललकारने लगे। सिपाहियों ने कहा, हमसे मुकाबला करना बेकार है, हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के पास ले जाएंगे। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दोनों मुसाफिरों में से एक बोला, मुकाबला करके देख लो, मैं एक वक्त में 5 और मेरा साथी एक वक्त में 10 आदमियों का सिर उखाड़ सकता है, और हमारे तीसरे साथी की तो तुम बात ही मत करो, वो तो एक वक्त में 50 आदमियों के सर भुट्टे की तरह उड़ा सकता है। ये कहकर वो सिपाहियों के साथ भिड़ गए। राजा के कई सिपाही मौत के घाट उतर गए। जो बच गए वो भागकर राजा के पास आए और कहने लगे, महाराज, वे तीनों कोई मामूली आदमी नहीं हैं, वे तो कोई बहुत ही बहादुर योद्धा मालूम पड़ते हैं। उन पर काबू करने के लिए हमें अपनी पूरी सेना लेकर आना पड़ेगा। ये सुनकर राजा चौंक गया और अपने घोड़े से उतरकर उन तीनों के नजदीक पहुंचा। राजा को अपने पास आता देखकर उन तीनों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। राजा उनके पास जाकर कहने लगा, तुम तीनों कौन हो और कहां से आए हो? हमने तुम्हारी बहादुरी देखी, सचमुच तुम तीनों बहुत ही अच्छे योद्धा हो। इसके बाद राजा राजकुमार की तरफ देखकर कहने लगा, खास तौर पर तुमने तो एक ही बार में हमारे कई सैनिकों को धराशाही कर दिया। हम तुम जैसे बहादुरों की कद्र करते हैं, हमें अपना परिचय दो, तुम लोग कौन हो? तब वे दोनों मुसाफिर कहने लगे, महाराज, हम दोनों तो आपके पड़ोसी राज्य के राजा की सेना में सैनिक हैं, जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आपके राज्य में दाखिल हुए थे। परंतु ये जो युवक आपके सामने खड़ा है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, इसको अभी काम की तलाश है। हमारी माने तो आप इसे अपनी सेना में रख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा। राजा उन तीनों को लेकर अपने महल में पहुंचा। उसके बाद राजा ने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजकर उन दोनों मुसाफिरों की बात की सच्चाई जाननी चाहिए। गुप्तचरों ने मुसाफिरों के द्वारा कही गई बात को सही बताया। जब राजा को संतुष्टि हो गई तो उसने राजकुमार को अपनी सेना में सेनापति के तौर पर रख लिया और बाकी दोनों मुसाफिरों को बहुत सा इनाम देकर विदा किया। अब राजकुमार एक सेनापति के तौर पर राजा की सेना में काम करने लगा था। उसने राजा के लिए कई युद्ध जीते, जिससे राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। एक दिन राजा ने यह घोषणा कर दी कि वह अपनी इकलौती बेटी की शादी सेनापति के साथ करेगा। उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गईं। राजकुमार की परवरिश करने वाले चरवाहे और उसकी पत्नी को भी महल में बुलाया गया। महल में उनका पूरा सम्मान किया गया। राजा ने खास तौर पर उनका स्वागत किया। दोनों पति पत्नी इस सम्मान को पाकर बड़े ही खुश हुए और वे हैरान भी हुए जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी से उनके बेटे की शादी होने जा रही है। तब चरवाहे की पत्नी ने चरवाहे से कहा, हमें महाराज को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी को जब बाद में सच्चाई का पता चले तो वो हमारे बेटे की इज्जत ना करे। इसीलिए चरवाहे की पत्नी ने अपने पति को गांव वापस भेजकर राजकुमार के बचपन के वो कपड़े मंगवा लिए जो राजकुमार ने उस वक्त पहन रखे थे जब वो उन्हें मिला था। वह कपड़े लेकर पति पत्नी राजा के पास गए और उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। कहने लगे, महाराज, जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं, असल में वो हमारा बेटा नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने राजा को सारी कहानी सुना दी। साथ ही राजकुमार के बचपन के कपड़े भी महाराज को दिखाए। उन कपड़ों को देखकर राजा कहता है, ये कोई मामूली कपड़े नहीं हैं, तुम्हारा बेटा अवश्य ही
किसी बड़े खानदान का वारिस है। मैं शादी के मौके पर आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजूंगा और ये कपड़े एक पुतले को पहनाकर अपने महल में रखूंगा। ये सुनकर चरवाहे और उसकी पत्नी ने कहा, महाराज, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजा ने कहा, ये बात सच है कि मेरा होने वाला दामाद आपका बेटा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। वो तो आप दोनों को ही अपना माता पिता समझता है। आप उसे सच्चाई मत बताइएगा, बल्कि खुद को मेरा रिश्तेदार ही समझिए। दोनों पति पत्नी ने महाराज का शुक्रिया अदा किया और फिर महल के उस हिस्से में चले गए जहां उन्हें ठहराने की व्यवस्था की गई थी। राजकुमार और राजकुमारी की शादी में आज आस पड़ोस के राजा महाराजा और उनकी पत्नियां सभी लोग आए हुए थे। उन मेहमानों में राजकुमार के असली माता पिता भी शामिल थे। दूर दूर से नट बाजीगर नाचने वालों को बुलाया गया था। शादी के समारोह के बाद सभी को शाही दावत के लिए आमंत्रित किया गया। सभी लोग जब खाना खाने के लिए पहुंचे कि अचानक राजकुमार की मां, जो कि रानी थी, उसकी नजर उस पुतले पर पड़ी जिसे राजकुमार के बचपन के कपड़े पहनाए गए थे। पुतले को देखकर रानी की आंखों में आंसू टपक पड़े। वह दौड़कर उस पुतले के पास गई। उस पुतले के कपड़े उतारकर कमीज को उल्टाकर देखा, जिसकी आस्तीन पर 2 सिरों वाले शेर का निशान बना हुआ था। वह दौड़ती हुई राजा के पास गई और कहने लगी, ये कपड़े आपको कहाँ से मिले हैं? ये तो मेरे बेटे के कपड़े हैं। राजा ने चरवाहे और उसकी पत्नी को रानी से मिलवाया। तब चरवाहे ने सारी कहानी रानी को बता दी कि कैसे राजकुमार उन्हें एक जंगल में मिला था और फिर उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब राजकुमार और आए हुए सभी मेहमानों को पता चल गया था कि चरवाहा और उसकी पत्नी राजकुमार के असली माता पिता नहीं हैं। दोनों पति पत्नी डबडबाई आंखों से राजकुमार को देखने लगे। राजकुमार ये सब जानकर कुछ पलों के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं महल से जंगल में कैसे पहुंचा। जरा मुझे साफ साफ बताया जाए। राजकुमार के असली माता पिता चुपचाप खड़े थे। तब राजकुमार ने कहा, जब तक मुझे सारी सच्चाई का पता नहीं चलेगा, मैं आपको अपना असली माता पिता नहीं मानूंगा। तब राजकुमार के असली पिता ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, तुम ही बता दो। मुझ में तो मेरा अपराध बताने की हिम्मत नहीं है। रानी ने बड़ी ही धीमी आवाज में सारी कहानी अपने बेटे को सुना दी। राजकुमार अपने पिता के इस कठोर और स्वार्थी व्यवहार से बड़ा ही दुखी हुआ। वह अपनी मां के गले लगा और रोने लगा, लेकिन जब राजा ने उसे गले लगाना चाहा तो वह दूर हट गया और कहने लगा, नहीं महाराज, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं अपनी माँ को कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उन्हें तो आपने मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। राजा मायूस होकर कहने लगा, मेरे बेटे, तुम सच कहते हो। ज्योतिषी से कुंडी बनवाना और उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, ये ठीक नहीं है। मुझे उस ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मगर फिर भी मैंने अपने बच्चे का भाग्य जान ही लिया था, तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी। इसीलिए तुमसे ज्यादा मैं उस परमपिता परमेश्वर का अपराधी हूँ। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वह रानी की तरफ देखकर कहने लगा, महारानी, तुमने वक्त रहते मुझे अपने मासूम बच्चे की हत्या करने से रोक लिया और मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। इसीलिए मैं आपका बहुत ही ऋणी हूँ। राजा फिर से अपने बेटे को देखकर कहने लगा, बेटा, आज तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तुम्हें मुझसे दोबारा मिलवा दिया। तुम जहाँ पर भी रहो खुश रहो। अपने पिता को माफ करो या ना करो, लेकिन बेटा, मेरी मृत्यु के बाद तुम राज सिंहासन संभाल लेना। मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने राज्य और उसकी प्रजा की भलाई के लिए। इसके बाद वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आने लगे। इधर चरवाहा, जो यह सब कुछ देख रहा था, उसने अपने आंसू रोककर अपने बेटे से कहा, बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। तब राजकुमार खुद भी ऐसा करने का इरादा कर चुका था। उसका दिल भरा हुआ था
और आंखों से आंसू छलक रहे थे। बगैर कुछ कहे सुने वह राजा के गले लगकर रोने लगा। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सारे मेहमान वहां पर पिता और पुत्र का मिलन देखकर बहुत ही खुश हुए। कुछ देर तक वहां पर सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद राजकुमारी के पिता ने कहा, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज ढेरों खुशियों का दिन है। आप सभी भोजन का आनंद लीजिए। और फिर बड़े ही धूमधाम के साथ राजकुमार और राजकुमारी की शादी कर दी गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने असली माता पिता के पास रहने लगा, परंतु वो अपना पालन पोषण करने वाले माता पिता को बिल्कुल नहीं भूला था। उसने अपने महल के ही नजदीक एक आलीशान महल और बनवाया और चरवाहे और उसकी पत्नी को वहीं पर रहने की व्यवस्था कर दी। वे सभी लोग एक खुशहाल जीवन बिताने लगे।